कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कि जेड़ा बंदा किसी नू ना हक कत्ल करदा है, अल्लाह ताला ओदी सज़ा नू ए अता फरमांदा है, फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा कि इस बंदे नू जहन्नम दे अंदर सट दियो। जेड़ा बंदा किसी नू ना हक कत्ल करदा है, ओदी सज़ा है जहन्नम। अल्लाह नू जहन्नम दे विच सिटेगा। अच्छा, कल्ला जहन्नम दे अंदर नहीं सिटेगा, अगे फरमाया खालिदन, कि ओ बंदा हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम दे विच रहेगा। केड़ा? कि जिन्ने किसी नू ना हक कत्ल कीता, कत्ल करने वाला शख्स हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम दे विच रहेगा। अच्छा, ये किवें हो सकता है कि हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम दे विच रहेगा? हुक्म दे है भी जिन्ने कलमा पढ़िया है और बंदा जहन्नम के अंदर सजा लैन तो बाद फिर जन्नत विच जाएगा, लेकिन कत्ल करने वाला क्यों हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम के अंदर रहेगा? तफासीर के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला दा फरमान ए हक है, सच है कि ओ बंदा हमेशा हमेशा वास्ते जहन्नम के अंदर रहेगा। इसकी वजह है कि जदों बंदा किसी नू कत्ल करदा है, ना हक कत्ल करदा है, और जदों मरेगा उन्होंने कलमा नसीब नहीं होएगा, बेईमान होके मरेगा। जड़ा बंदा किसी नू ना हक कत्ल करदा है, बेईमान होके मरेगा, उन्होंने कलमा ही नसीब नहीं होएगा। ते जदों कलमा ही नसीब नहीं होएगा, बेईमान होके मरेगा, तो फिर हमेशा हमेशा वास्ते दोज़ख में चलेगा। फरमाया फिर ये नहीं है खालिदन के जहन्नम के अंदर रहेगा, फिर अगे फरमाया खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह ताला दा ओदे उत्ते गज़ब होएगा, अल्लाह अज़ाब नाज़िल करेगा, और फिर अल्लाह ने ओदे वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा होया है। कीदे वास्ते? जेदा ना हक बंदा किसी नू कत्ल करदा है। अज साडे मुआशरे दे अंदर इंसान दी कोई कदर कोई कीमत नहीं। जेड़ा बंदा वेखदा है गोली मार के मार दिंदा है। आए दिन नई खबर सुनींदी है, फलां जगह ते इन्ने बंदे कत्ल हो गए, फलां जगह ते इन्ने बंदे कत्ल हो गए, फलां जगह ते इन्ने बंदे कत्ल हो गए। इसकी वजह की कि इंसान दे दिल दे अंदरों इंसान दा दर्द खत्म हो चुका है, बंदे दी कदर ही बाकी नहीं रही। अब पिछले दिनों के अंदर जो वाक्य होया कि सहाबी नूं किसी ने गोली मार के मार दिता, वह भी किसी मां का पुत्र से जिहड़ा मां तो जुदा होया है, और भी किसी औलाद का बाप से जिहड़ा अपनी औलाद तो जुदा होया है। इहदी औलाद छोटे छोटे बच्चे कहंदे होणगे कि साडे सिरां दे उत्तों साडे बाप का साया चला गया। मां कहंदी होएगी मेरा जवान पुत्र मेरे कोलों जुदा हो गया। तो मेरे भाई, किसी नूं ना हक कत्ल करना कोई अच्छी बात नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बल्कि मैं अहादीस के अंदर पढ़ रहा सी कि जेड़ा बंदा किसी नूं ना हक कत्ल करदा है, अल्लाह ताला ओनू उल्टा करके जहन्नम के अंदर सिटेगा। उल्टा करके जहन्नम के अंदर अल्लाह सिटेगा जेड़ा बंदा किसी नूं ना हक कत्ल करदा है। और फिर ये नहीं है कि जिन्ने गोली मारी बंदे नूं मारिया अल्लाह ओनू ही जहन्नम के अंदर सिटेगा, या एक बंदा जेड़ा उहदे ते जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, ओनू सिर्फ सिटेगा। बल्कि अहादीस का मफहूम है कि जेड़े जेड़े बंदे ने उहदे कत्ल करने दे अंदर ताउन कीता, इशारा कीता, सामान मुहैया किया, उन्होंने दसिया, जिस मामले के अंदर भी उन्हें उहदी मदद की ना कत्ल करने वाले दी, अल्लाह हर नो जहन्नम के अंदर सिटेगा। जिन्ने जिन्ने जिवें जिवें कत्ल करने वाले दे नाल ताउन कीता है, इशारा किया है, दसिया है, सामान मुहैया किया है, तो मेरे भाई डर जाना चाहिए है। इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह अपने बंदियां नाल बड़ा ही प्यार करता है, ते अल्लाह ने अपने बंदियां नूं हुक्म दिता है कि तुसी मेरे बंदियां दे नाल मोहब्बत करो।
मेरे बंदियां दे नाल प्यार करो। अल्लाह दे नबी ने अपने इन्हां उम्मतियां नाल बड़ा प्यार कीता है, जिन्हां नूं अज गोली मार के 1 सैकंड दे अंदर मार दिता जाता है। अल्लाह दे नबी ने तो फरमाया इन्हां दे नाल मोहब्बत करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। चोर चोरी करने वास्ते आंदा है, माल भी लुट लेंदा है ते बंदे नूं भी मार के चला जाता है। डकैती करते हैं, पैसे भी लै लेंदे आ, लेकिन मार के भी चले जाते हैं। क्यों कि इंसान की कदर ही कोई नहीं, इंसान नूं समझे ही कुछ नहीं जाता। इस अहादीस नूं सामने रखना चाहिए कि मेरे आका इमामुल अंबिया दे प्यारे साहबी हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक यहूदी ने जेवरात दे नशे दे अंदर आके, जेवरात दे लालच दे अंदर आके एक औरत नूं कत्ल कर दिता। और कत्ल किवें कीता कि 2 पत्थर रखे, 2 पत्थरां दे दरमियान ओहदा सिर रखिया और फिर इन्हां 2 पत्थरां नूं जोड़ दिता। ओहदे सिर दे अंदर पत्थर मारे और उस औरत दे साह बाकी सन, थोड़ा जिहा होश बाकी सी। ते मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर ये मामला आया। मेरे नबी ने फरमाया औरत नूं इशारा करके पूछो तेनों कत्ल किन्ने कीता है। औरत नूं इशारा किया गया कि दस तेनों कत्ल किन्ने कीता है। उन्हें इशारे दे अंदर दसिया कि फलां बंदे ने मैनू कत्ल किया है। मेरे नबी ने फरमाया जी सजा इहनूं इह दिओ कि जिवें इन्हें 2 पत्थर रख के औरत दा सिर कुचलिया है, इनू भी जरा 2 पत्थरां दे दरमियान रखो और एदा भी पत्थरां दे नाल सिर कुचल दिओ। एदी सजा है कि जेड़ा बंदा किसी नूं ना हक कत्ल करदा है, अल्लाह पाक ने भी उहदे उत्ते अजाब दी वाईद फरमाई कुरान करीम दे अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी वाईद फरमाई है। अज बंदे कहंदे कोई गल नहीं, दुनिया ते ऐशो इशरत कर लो, जो दिल करदा है कर दियो, जो मरांगे जो उठांगे फिर वेखी चलो की बनेगा। हालांकि यह सोच गलत है, एक घटिया सोच है, अदना सोच है। मरना तो है, अख ते बंद होनी होनी है, मैदाने माशर ते लगना ही लगना है, अल्लाह की कचहरी के अंदर ते खड़े होना ही होना है। जदों उत्थे खालिके कायनात ने पूछया कि किसी बंदे नूं ना हक क्यों कत्ल कीता सी, उत्थे ते कोई जवाब नहीं आएगा। उत्थे तो बगैर शर्मिंदगी तो और कोई गल नहीं आएगी। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ना समझो कि क़यामत वाले दिन, मैदान माशर वाले दिन जदों आ लगेगा फिर वेखी चलो, जदों टाइम आएगा फिर वेखी चलो। एक साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कई लोग कहते हैं भी मरण तो बाद किवें अल्लाह जिंदा करेगा, एक किवें हो सकता है, एक बारी बंदा मर गया खत्म हो गया, अल्लाह किवें जिंदा करेगा। मेरे आका इमामुल अंबिया ने बड़ी प्यारी गल इरशाद फरमाई, फरमाया मेरे प्यारे सहाबी जरा ये दस, तू कदे बंजर जमीन दे कोल दी नहीं गुजरिया। अब बंजर जमीन जिहदे अंदर कोई शै नहीं हुंदी, पट्ठे नहीं हुंदे, फसल नहीं हुंदी, फरमाया कदे तू बंजर जमीन दे कोल दी नहीं गुजरिया। या रसूलुल्लाह गुजरिया थे हाँ। मेरे आका ने फरमाया उस तो कुछ अरसा बाद फिर उस बंजर जमीन दे कोल दी तेरा गुजर नहीं होया। या रसूलुल्लाह गुजर होया। मेरे आका ने फरमाया दस उस बंजर जमीन नूं पहले वेखण तो बाद फिर दूसरी मरतबा जदों तेरा गुजर होया वेख्या, क्या उहदे अंदर सब्जा हो गया सी कि नहीं, फसल हो रही सी कि नहीं। या रसूलुल्लाह मैं कई ऐसियां बंजर जमीनां वेखियां कि पहले बंजर सन, बाद के अंदर वो हरियां भरियां हो गई, उन्हां दे अंदर फसलां होनियां शुरू हो गई। मेरे रब ने फरमाया जेड़ा रब बंजर जमीन नूं हरा भरा कर सकता है, बंजर जमीन के अंदर फल उगा सकता है, खजूरा उगा सकता है, अंगूर उगा सकता है, ओ मेरा मालिक मैदाने महशर वाले दिन बंदियां नूं दोबारा जिंदा करके हिसाब भी ला सकता है। मेरा रब दोबारा जिंदा भी कर सकता है। जमीन भी तो पहले मरी हुंदी है, बंजर जमीन हुंदी है, कोई शै नहीं हुंदी। अल्लाह इनू भी तो जिंदा करता ही है, इनू भी तो हरा भरा करता ही है।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲ ਉਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो अज जुल्म और ज्यादती तो डर जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। बहुत बड़ा जुर्म है, वरना कल मैदान महशर वाले दिन बगैर शर्मिंदगी तो और कोई शय हाथ नहीं आएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला दा अजाब नाज़िल होएगा, फिर जहन्नम दे अंदर जाना पएगा। जहन्नम दी सब तो हल्की जड़ी सजा है, जहन्नमी नू अल्लाह ताला अग दियां जुतियां पहनाएगा। यह हल्की सजा है, हल्की जही। जहन्नमी नू अग दियां जुतियां पहनाइया जाणगियां, हल्की जी सजा है। अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल करने दी